हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर 3 आव्यूह मैट्रिक्स के पार्ट 13 को डिस्कस करेंगे। इसमें हम एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट करेंगे और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल रमेश मैथ्स सोच को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, तो जो दो क्वेश्चन बच गए थे एक्सरसाइज 3.3 के उनको देख लेते हैं। देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 दीज आर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें अगर तो क्या है, देखो इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए क्या होगा। ऑप्शन दे रखे हैं आपको ना, यदि ए और समान कोटि के सममित अवयव है तो ये ए बी माइनस बी ए क्या होगा। तो पहले 11 को सेपरेटली मैं आपके लिए लिख देता हूँ। तो ये आपका 11 क्वेश्चन। तो यहाँ पे अब मैं कैसे करूँगा इसको, देखो यहाँ पे सबसे पहले तो इन्होंने खुद ने बोल दिया है कि ए और बी जो है वो एक क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स सममित अवयव है। तो देखिए यहाँ पे, तो बिकॉज ए एंड बी जो है वो इन्होंने बोला है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, सममित अवयव इन्होंने बता दिया हमको। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ए डैश जो है वो ए के बराबर होगा, यही तो कंडीशन होती है स्क्यू सिमेट्रिक की। और आपका जो बी डैश जो है वो बी के बराबर होगा। तो ये कंक्लूजन हमने निकाला। अब हमको ए बी माइनस बी ए बोला है क्या होगा। तो यहाँ पे मैं एक बार लिखूँ, अगर ए बी माइनस बी ए, तो देखो कैसे करेंगे इसको। ए बी माइनस बी ए जो है आपका, इसके ऊपर मैं अगर डैश लगा दूँ, ठीक है, ये आपको पूछा है क्या होगा। तो अगर मैं इसको अगर ट्रांसपोज करूँ एक बार देखो ये मैं क्यों कर रहा हूँ अभी आपको समझ में आएगा थोड़ी देर बाद में। एक बार करते हैं अगर इसका ट्रांसपोज, तो देखो इसका ट्रांसपोज क्या होगा। आपको पता है कि a माइनस बी का ट्रांसपोज अलग अलग ट्रांसपोज लग जाएगा। ए बी के ऊपर भी ट्रांसपोज, फिर माइनस बी ए के ऊपर भी क्या लग जाएगा, ट्रांसपोज, ठीक है। और हमको यहाँ पे अब क्या पता है कि a और b का जो ट्रांसपोज होता है वो आपका सिंपली b ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है। ये हमने देखा था, ऐसे नहीं होता ये ए ट्रांसपोज नहीं, उल्टा होता, ठीक है। तो इसका मतलब इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे राइट साइड में। देखो राइट साइड में चल रहा है हम, तो इसका तो हो जाएगा बी डैश ए डैश और ए हो जाएगा ए डैश बी डैश। और हम वापस रख रहे हैं, देखो ए डैश की जगह ए और बी डैश की जगह बी रखूँ अगर मैं यहाँ पे, तो देखो क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका बी डैश की जगह बी रखना है और ए डैश की जगह ए और ए डैश की जगह इस तरीके से, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे चला क्या रहा था, यहाँ पे चला रहा था ए बी माइनस बी ए का होल डैश चला रहा था और ये आपका रिजल्ट निकल के आया। तो यहाँ पे मैं एक स्टेप और लिखूँ, अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे ए बी माइनस बी हो जाएगा और यहाँ पे ए बी माइनस बी ए का होल डैश हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास ये रिजल्ट आ गया, ए बी डैश माइनस बी ए डैश जो है वो माइनस का ए बी माइनस बी आ गया ना। तो देखो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दोगे अगर, तो मैं क्या कह सकता हूँ, देखो कि ये एक, अगर ए बी माइनस बी ए को मैं एक मैट्रिक्स बोलूँ तो उसका ट्रांसपोज जो है वो वही मैट्रिक्स वापस आ रही है यहाँ पे और माइनस का डिफरेंस है ना। अगर मैं इसको पूरे को पी बोलूँ तो पी डैश जो है वो माइनस ए पी है, ये फॉलो कर रहा है इसको। तो इसका मतलब ये तो भाई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या फिर विषम सममित अवयव का जो प्रॉपर्टी होती है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका ए बी माइनस बी ए जो है वो आपका क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विषम सममित अवयव, तो आपको ऑप्शन ए सही हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन था, बहुत आसान था। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। देखो तो मैं आपको पहले हिंदी में समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, यदि ए जो है ये है तो ए प्लस ए डैश आई के बराबर है तो अल्फा की वैल्यू बताओ, है ना। तो यहाँ पे ऐसे ही है भाई, अल्फा की वैल्यू बतानी है। तो अब देखो करते हैं इस क्वेश्चन को हम। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो आपका क्या है, ए दे रखा है और हमको दे रखा है ए प्लस ए डैश आई के बराबर है। तो देखिए यहाँ पे ए प्लस ए डैश जो है वो आई के बराबर है, तो ए की वैल्यू ऊपर से उठाते हैं। देखो कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, फिर आपका कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और ए डैश इसमें जोड़ना है। तो देखो यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहीं से ए डैश निकाल लेता हूँ ना। तो देखो यहाँ पे ए डैश अगर मैं पूछूँ आपको, तो ए डैश यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डैश करना है तो रो को कॉलम बनाएंगे, तो कॉस अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा
और ये सेकंड रो आपका साइन अल्फ़ा और क्या हो जाएगा कॉस अल्फ़ा। तो ये ए डैश मैंने निकाल लिया इसी तरह। तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस का साइन अल्फ़ा और ये आपका साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो अब ये इक्वल टू आई दे रखा हमको, और आई देखो होता है यूनिट मैट्रिक्स, और यूनिट मैट्रिक्स जो है वो आपको देखो यहाँ पे दोनों ऐड हो रहे हैं, तो यूनिट मैट्रिक्स का जो इकाई अवयव है उसका भी ऑर्डर वही होगा जो आपका ए का ऑर्डर है। तो 2 × 2 की आपको इकाई अवयव लिखनी है, तो ये हमने यूनिट मैट्रिक्स लिख दी। अब इनको जोड़ना है सिंपल, देखो कॉस अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा जुड़ के 2 कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, और साइन अल्फ़ा प्लस का और माइनस का साइन अल्फ़ा जुड़ के 0 हो जाएगा, इधर भी 0 हो जाएगा, और ये आपका कॉस अल्फ़ा 2 कॉस अल्फ़ा। तो ये जुड़ के आ गया, और इक्वल टू आपका क्या चल रहा है बोलो 1 0 0 1। अब दोनों मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल है तो ये किसके इक्वल होगा, इसके। तो 2 कॉस अल्फ़ा को अगर मैं 1 के इक्वल करूं तो ये 2 नीचे जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि कॉस कौन से एंगल पे 1/2 होता है, तो वो आपका 60 डिग्री पे होता है, ठीक है। तो ये 60 डिग्री इसका आंसर हो गया। तो 60 डिग्री को हम अगर रेडियन में लिखना चाहे तो वो होता है π/3, ठीक है। तो π/3 इसका आंसर हो गया, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था। तो देखिए अब क्वेश्चन कुछ एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो क्या है कि यदि ए ये मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स ये है, तो हमको ए बी और बी ए फाइंड करना है और शो करना है कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि दो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है, अगर ए इंटू बी करते हैं और बी इंटू ए करते हैं तो वो आपस में हमेशा बराबर हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्लियर है। तो ये हमेशा बराबर नहीं होते, सीक्वेंस चेंज करते हैं, आंसर भी अलग होता है। तो देखो कैसे यहाँ पे हमको ये प्रूव भी करना है, तो कैसे करेंगे देखो। ए और हमको पहले ए इंटू बी फाइंड करना है, तो ये रहा ए और ये रहा बी, तो यहाँ पे ए इंटू बी फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो 2 × 3 ऑर्डर है इसका, और इसका आपका 3 × 2 ऑर्डर है, ठीक है। तो ये आपका मल्टीप्लाई पॉसिबल है, और आंसर जो आएगा वो 2 × 2 ऑर्डर का आएगा। फिर कैसे करते थे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 2 2, -2 × 4 8, माइनस का, और 3 × 2 6, इस तरीके से। फिर पहले ही कॉलम आ गई, फिर सेकंड कॉलम से करेंगे, ये आ जाएगा। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, दिया आएगा। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, दिया आएगा। कैलकुलेट करते ये आपकी ए इंटू बी आ गया। अब देखो बी इंटू ए में देखो यहाँ पे 3 × 2 ऑर्डर है इसका, और इसका ऑर्डर है 2 × 3। तो यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई तो पॉसिबल है, लेकिन जो मैट्रिक्स बनेगी वो 3 × 3 ऑर्डर की बनेगी। तो वैसे ही अगर इनका ऑर्डर ही सेम नहीं है तो आगे कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, मैट्रिक्स अनइक्वली आनी है। ऑर्डर ही डिफरेंट है तो मैट्रिक्स भी डिफरेंट होगी। यहीं से ये प्रूव हो गया कि ये आपस में अनइक्वल है। यहाँ पे करके भी देख सकते हैं मल्टीप्लाई, तो ये आपका मैट्रिक्स बनेगा। तो ये अलग थोड़ा कंसेप्ट था, इसको मैंने बता दिया आपको। तो देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 18। देखो क्या है आपका, हमको यहाँ पे ए दे रखा है, थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम हो रही होगी। आपकी बुक अगर आपके पास PDF है तो वहाँ से इसको फॉलो कर सकते हो। वहीं पे वो एग्जाम्पल 18 में बोल रहा हूँ, बुक का ही एग्जाम्पल 18 है। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स दे रखा है, हमको यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए कि a³ -23a -40i हमको क्या करना है, ये आपको प्रूव करना है कि ए इक्वल टू क्या है 0। तो देखो यहाँ पे कैसे किया कि a³ पहले a² निकालेंगे, कैसे a इंटू ए करके। तो 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, a इंटू ए करेंगे तो a² निकल जाएगा आपका। फिर a³ निकालना हमको, तो a³ आपका कैसे निकलेगा, a² इंटू ए करेंगे। ये स्क्वायर मतलब यहाँ से जो आंसर आएगा वो यहाँ पुट करेंगे, और a आपको दे ही रखा है तो वहाँ से a³ आ जाएगा, यहाँ पुट करेंगे। तो यहाँ पे किया देखो, ये रहा a³, ये रहा a², तो a² वापस यहाँ पुट किया ये यहाँ पे, और a से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका a³ आ गया। फिर आपको ये करना है, तो ये a³ यहाँ पुट किया, -23 ये रहा, और a वापस वहाँ से यहाँ पे पुट किया। फिर -40, फिर i कौन सा 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो कुल मिला के जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 0 0 0 इस तरीके से बनेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल 8 अगर देखें तो इसमें हमको क्या है, 2a + 3x। देखो यहाँ पे मैं आपको बोलूँ, अगर a दे रखा है, b दे रखा है, और हमको यहाँ पे 2a + 3x = 5b, इसमें x की वैल्यू बतानी है हमको, ठीक है। तो देखो x की वैल्यू कैसे बताएंगे, देखो यहाँ पे करने का तरीका देखना
यहाँ पे करने का तरीका ये है कि एक तरीका तो ये मैं जो सोचता हूँ, जैसे इन्होंने भी फॉलो किया है कि 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5b माइनस 2a हो जाएगा। अरे ये प्लस का 2a उधर जाके माइनस का 2a हो जाएगा। इतना पहले करो आप, उसके बाद a 3 को नीचे भेज दो तो ये आपका हो जाएगा 5b माइनस 2a के बराबर। तो अब सुनना, a भी पता है, b भी पता है, तो b रख के उसको 5 से मल्टीप्लाई किया। देखो यहाँ आ जाओ आप, ये देखो यहाँ तक मैंने बताया, ये 1/3 बार चल रहा है। b को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आपका कुल मिला के आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 की अगर मैं बात करूं, इसमें हमको क्या निकालना है, ए सी बी सी और ये सब निकालना है, फिर इसको वेरीफाई भी करना है। तो वही काम है भाई, ए इंटू सी करेंगे। तो देखो ए इंटू सी, इन्होंने पहले ए प्लस बी कर लिया, पहले ये निकाल दिया चलो इन्होंने, तो मैं ये बता देता हूँ। ए और बी जोड़ेंगे भाई, बिल्कुल जुड़ेंगे, जुड़ के आ गया। उसके बाद इन्होंने सी से इसको मल्टीप्लाई किया, तो देखो 3 इंटू 3 ऑर्डर का है, 3 इंटू 1 ऑर्डर का है, मल्टीप्लाई पॉसिबल है, 3 इंटू 1 का मैट्रिक्स बनेगा। तो ये आपका बन गया। तो एक तो ये आंसर हो गया। उसके बाद हमको a इंटू सी करना है, तो ये a इंटू सी हो गया, b इंटू सी हो गया। अब यहाँ पे हमको प्रूव ये करना था कि ये जो है आपका, ये इन दोनों के सम के बराबर है, तो इन दोनों को आगे जाके सम करेंगे तो ये आया। अब इसको और इसको देखो, दोनों बराबर है, तो ये प्रूव हो गया। तो इस तरीके से थोड़ा सा चेंज था क्वेश्चन में, बाकी ईजी था। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। देखो यहाँ पे मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूँ, वो छोटी सी बात क्या है, देखिए कि अगर आपको कहीं पे इस तरीके से दे रखा है कि a प्लस बी इज इक्वल टू आई, और यहाँ पे a जो है उसका ऑर्डर आपका है, अगर मान लेते हैं इसका ऑर्डर 3 इंटू 3 है और b मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3 इंटू 3 है, तो ये दोनों जुड़ेंगे और इसका हमको बोला पता नहीं है कि क्या होगा, तो हम यहाँ पे सिंपल कह सकते हैं कि इसका ऑर्डर भी क्या होगा, 3 इंटू 3 होगा। तो ये अगर पता नहीं है तो यहाँ पे इसको देख के डिसाइड करेंगे कि इसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे a और b का ऑर्डर 2 इंटू 2 इंटू 2 होता तो फिर i का ऑर्डर भी हम क्या एज्यूम करते, 2 इंटू 2 ही एज्यूम करते। तो ये छोटी सी बात थी। और अगर a इंटू बी इंटू इक्वल टू आई है, तो यहाँ पे भी 100% अगर ये 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो ये भी 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो आज इतना ही रखेंगे, थैंक यू। 4 का एक अवयव लिखिए या फिर फाइंड आउट द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 इंटू 4। तो आपको मैं अभी थ्योरम बताया, यूनिट मैट्रिक्स या इकाई अवयव क्या होता है कि इकाई अवयव वो अवयव होता है, वो मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स 1 होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। पहली चीज़ तो ये। अब यहाँ पे बनाना है 4 इंटू 4 का, तो 4 इंटू 4 मतलब पंक्तियाँ तो होगी 4 और स्तंभ होंगे 4, कॉलम और रोज 4 है। इसका मतलब पंक्तियाँ 4 और कॉलम कितने हैं, 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टोटल कितने एलिमेंट आने वाले हैं, 16। 4 इधर, 4 इधर, ये 4 और ये 4, टोटल 16 ऐसी होंगी। देखो 4 रोज और 4 कॉलम ऐसे करेंगे। तो ये जो होते हैं एलिमेंट, ये जो मैंने 1 1 1 लिखे हैं, ये होते हैं विकर्ण के एलिमेंट, ठीक है ना। डायगोनल के एलिमेंट वो होने चाहिए 1, तो मैंने 1 लिख दिया। बाकी सारे क्या होने चाहिए, 0। तो ऐसा करते ही ये क्या बना देगा, एक इकाई अवयव को, और ऑर्डर क्या होगा इसका, 4 इंटू 4 का। अगला क्वेश्चन 4 क्या है, 6 अवयव वाले अवयव के संभावित क्रम क्या होंगे, फाइंड द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स विद 6 एलिमेंट। तो देखो यहाँ पे आपको पता है कि कोई मैट्रिक्स है, अगर ये ए आई जे एम इंटू एन, तो यहाँ पे ये जो है m इंटू एन लिखा हुआ है, ये होंगे टोटल कितने उसके अंदर एलिमेंट होंगे, रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे m इंटू एन जो है वो टोटल एलिमेंट यहाँ पे अवयवों को रिप्रेजेंट करेगा, कुल अवयवों को रिप्रेजेंट करेगा। तो कुल अवयवों को रिप्रेजेंट करेगा, जो यहाँ पे कितना दे रखा है, 6। तो अपन को ये बताना है कि टोटल ऐसे कितने हो सकते हैं मैट्रिक्स। तो ऐसा करने से अपन को क्या करना है, सबसे पहले कि 6 को ब्रेक करो। 6 को ब्रेक कैसे कर सकते हैं, 2 3 3 1।
ऐसे ब्रेक करते हैं कि 2 से जाएगा डिवाइड, फिर 3 से जाएगा, फिर 1। तो 1 को इंक्लूड करते हुए एक बार लिखो इसको 1 इंटू 2 इंटू 3। अब जोड़े बनाते हैं। देखो तो एक तो जोड़ा हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 का। देखो मल्टीप्लाई करने पे 6 आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल आ रहा है। अगला जोड़ा देखो, 1 को 6 के साथ लेता हूं तब भी 6 आ रहा है। 6 देखो 1 इंटू 6 भी 6 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो ये एक हो गया, ठीक है। अब इसको उलट के भी तो लिख सकते हैं 3 इंटू 2, तब भी ये पॉसिबल है। इसको भी उलट के लिख सकते हैं 6 इंटू 1। इसका मतलब ये 4 पॉसिबल मैट्रिक्स बनेगी जब एलिमेंट्स टोटल कितना आए? 6 आए। 6 टोटल एलिमेंट्स होंगे तो ये 4 पॉसिबल मैट्रिक्स बनेगी। इसका मतलब एक तो आई जे जो लिखते हैं अपन, देखो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, तो a इक्वल टू ए आई जे, ये m इंटू एन की जगह एक तो आ जाएगा 2 इंटू 3, एक आ जाएगा 3 इंटू 2, एक हो जाएगा 1 इंटू 6 और एक क्या हो जाएगा 6 इंटू 1। तो ये 4 पॉसिबल